हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। जीनियस 40 की ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन और इस्तकबाल। मित्रों, हिस्ट्री सब्जेक्ट के इस सीरीज के अंतर्गत हमारा ये तीसरा जो चैप्टर चल रहा है, वैदिक काल एक ग्रामीण संस्कृति, एक ग्रामीण सभ्यता, उसके अंतर्गत आज भाग 3 का ये वीडियो है। मित्रों, इस वीडियो में आज हम लोग उपवेद की चर्चा करेंगे। मित्रों, कल हमने वैदिक सभ्यता के अंतर्गत भाग 2 के अंतर्गत हम लोगों ने वेदों के प्रकार एवं उनसे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को समझा था। आज हम लोग देखते हैं उपवेद क्या चीज है। आइए, क्या मित्रों उपवेद, ठीक है मित्रों, उपवेद क्या है? देखिए मित्रों, हिंदू धर्म के 4 मुख्य वेद माने गए हैं, जैसा कि कल बताया गया था। हिंदू धर्म के 4 मुख्य वेद, 4 मुख्य वेद जो हैं वो कौन कौन से हैं? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। अथर्ववेद कितने हो गए? 4 हो गए। मित्रों, इन्हीं वेदों को समझने के लिए पर्याप्त मात्रा में समझने के लिए, या यूं आप कह सकते हैं कि बढ़िया से समझने के लिए, अच्छे से समझने के लिए, इनसे निकली हुई वेद रूपी ज्ञान को समझने के लिए, वेद रूपी ज्ञान या धारा को उपवेद कहते हैं। क्या कहते हैं मित्रों? उपवेद कहते हैं। हिंदू धर्म के 4 वेद, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद एवं अथर्ववेद को समझने के लिए वेद रूपी ज्ञान धारा को या फिर ज्ञान को क्या कहते हैं? उपवेद कहते हैं। एक शाखा बन गई, ठीक है, उसे क्या कहते हैं? उपवेद कहते हैं। इनकी आवश्यकता मैंने बता दिया, वेदों को भली भांत समझने के लिए। ये क्या है? ये समझने के लिए उपवेद क्या है? आवश्यकता की यदि बात करें, आवश्यकता तो वेदों को समझने के लिए, ठीक है। और नेक्स्ट, प्रत्येक वेद के, उपवेद में एक खास बात है, समझिए कि प्रत्येक वेद के अपने अपने क्या है? उपवेद है, अपने अपने उपवेद है, ठीक है मित्रों। अब विस्तार से चर्चा करेंगे कि एक एक वेद एवं उनसे संबंधित उपवेद। पहला जो है वो क्या चीज है? हमारा ऋग्वेद। पहला वेद क्या है? ऋग्वेद। मित्रों, ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद। क्या है? आयुर्वेद। ऋग्वेद का उपवेद क्या है? आयुर्वेद, ठीक है मित्रों। और आयुर्वेद के कर्ता, आयुर्वेद के कर्ता कौन है? महर्षि धन्वंतरी। कौन है मित्रों? महर्षि धन्वंतरी देव हैं। इनका संबंध किससे है? आयुर्वेद से। और ऋग्वेद के, ध्यान दीजिएगा मित्रों, वर्तमान में ऋग्वेद में कुल 10 उपनिषद भी पाए जाते हैं। ऋग्वेद में अगर उपनिषद की बात करें, हालांकि उपनिषद एक अन्य वीडियो में इस चर्चा होगा, उपनिषद कितने हैं? 10 है, ठीक है। आयुर्वेद क्या है?
आयुर्वेद के कर्ता कौन है? धन्वंतरी देव हैं। ठीक है। आयुर्वेद को भारत में पारंपरिक चिकित्सा प्रणाली का जनक भी माना जाता है। भारत में पारंपरिक, क्या है? पारंपरिक, पारंपरिक चिकित्सा, क्या? चिकित्सा प्रणाली का, प्रणाली का जनक या फिर बेस माना जाता है, एक फाउंडेशन माना जाता है। ठीक है। प्राकृतिक या पारंपरिक चिकित्सा प्रणाली माना जाता है। आयुर्वेद के एक महान परमाचार्य भी हैं। आयुर्वेद के महान परमाचार्य कौन है मित्रों? आयुर्वेद के महान परमाचार्य कौन है मित्रों? चरक है। पुस्तक, इनसे संबंधित पुस्तक क्या है? चरक संहिता। ठीक है मित्रों। देखिए, चरक जो स्वास्थ्य के लिए कैसा शारीरिक, मानसिक और सामाजिक कल्याण पर जोर दिए। चरक ने स्वास्थ्य हेतु व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक, शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक कल्याण पर जोर दिया है। कल्याण पर जोर दिए हैं। ठीक है मित्रों। नेक्स्ट बात समझते हैं। चरक ने स्वास्थ्य हेतु संतुलित आहार, नियमित व्यायाम एवं पर्याप्त नींद को स्वस्थ जीवन शैली का अहम हिस्सा बताया है। कौन है? चरक। नेक्स्ट, आयुर्वेद में, चरक के अनुसार आयुर्वेद में पंचकर्म एक खास चिकित्सा पद्धति है। इसमें रोगों एवं दोषों को शरीर से बाहर निकाला जाता है और व्यक्ति को पूर्णतः स्वस्थ बनाया जाता है। ठीक है। ये क्या है? हमारा आयुर्वेद। हालांकि आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, बहुत से ऐसे हम विद्वान हैं जो आयुर्वेद को, ठीक है, आयुर्वेद को ऋग्वेद का उपवेद ना मानते हुए अथर्ववेद का उपवेद मानते हैं। परंतु आपको क्वेश्चन सही करने के लिए और जानकारी, पुख्ता जानकारी रखने के लिए तो ऋग्वेद का उपवेद है आयुर्वेद, जबकि मैं बात करूंगा अथर्ववेद का उपवेद क्या है? शिल्पवेद है। उसकी चर्चा बाद में की जाएगी, सबसे लास्ट में। आप इसे नोट कर लें। इसके बाद हम लोग दूसरा देखते हैं जिसका नाम है सामवेद। मित्रों, इसके बाद दूसरा वेद है सामवेद। क्या है? सामवेद। साम का शाब्दिक अर्थ गान होता है या गायन होता है। ठीक है। सामवेद का उपवेद, मित्रों, सामवेद का उपवेद क्या है? गंधर्व वेद। क्या है मित्रों? गंधर्व वेद। गंधर्व वेद। ठीक है मित्रों, गंधर्व वेद का संबंध संगीत की लय, स्वर और मंत्रों के जाप के विभिन्न तरीकों से जुड़ा हुआ है। गंधर्व वेद का संबंध, गंधर्व वेद का संबंध मित्रों संगीत की लय, संगीत की लय, स्वर, संगीत की लय, स्वर और मंत्रों के जाप
मंत्रों के जाप के विभिन्न तरीकों से जुड़ा हुआ है। जाप के विभिन्न तरीकों से जुड़ा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट अगला तीसरा हमारा जो वेद है वो यजुर्वेद। यजुर्वेद का उपवेद, यजुर्वेद का मित्रों उपवेद क्या है? धनुर्वेद है। क्या मित्रों? धनुर्वेद। धनुर्वेद है। अब धनुर्वेद यहां पर आप समझे, इसमें नाम से ही आपको ऐसा लग रहा है युद्ध एवं धनुर्विद्या से इसका संबंध है। तो मित्रों इसमें धनुर्विद्या एवं सैन्य विज्ञान की प्रमुखता है। यह धनुर्विद्या एवं सैन्य विज्ञान से संबंधित है, से संबंधित। ठीक है मित्रों, इसके जो श्रेय हैं, ठीक है, धनुर्विद्या का जो श्रेय है, धनुर्विद्या का श्रेय विश्वामित्र या भारद्वाज या भृगु को जाता है। भृगु, विश्वामित्र या भारद्वाज, भारद्वाज को जाता है। ठीक है मित्रों, नेक्स्ट अथर्ववेद। चौथा है हमारा अथर्ववेद। अथर्ववेद मित्रों, अथर्ववेद के बारे में यदि अगर मैं बात करूं, अथर्ववेद का उपवेद क्या है? शिल्पवेद है। क्या है मित्रों? शिल्पवेद है। अथर्ववेद का उपवेद क्या है? शिल्पवेद। और शिल्पवेद का अर्थ है कला, यानी कि कुछ निर्माण करना। शिल्प का शाब्दिक अर्थ क्या है? कला या कुछ निर्माण करना। ठीक है मित्रों, और शिल्पवेद में यानी इसके अंतर्गत अस्त्र शस्त्र वस्त्र घर मंदिर मूर्ति बर्तन आजीविका इत्यादि के साधन का निर्माण होता है। ठीक है, शिल्पवेद के अंतर्गत अस्त्र शस्त्र वस्त्र, ठीक है, बर्तन, ठीक है, घर मंदिर मूर्ति तथा आजीविका, आजीविका का आजीविका आता है। मित्रों इसके अंतर्गत अस्त्र शस्त्र वस्त्र बर्तन घर मंदिर मूर्ति एवं आजीविका इत्यादि के निर्माण आता है। ठीक है मित्रों, इनका निर्माण उस समय ध्यान दीजिएगा मित्रों, बातें हम कहाँ की कर रहे हैं? हम 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के अंतर्गत बातें कर रहे हैं, या 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के अंतर्गत बातें हो रही, यानी कई सौ वर्षों के पश्चात की हम बात, पहले की हम बात कर रहे हैं। ठीक है मित्रों, और जो इसका निर्माण होता था वो लकड़ी, पत्थर, मिट्टी, धातु, बांस, ठीक है, बांस है और सारी चीजें, कुछ कपड़े या फिर वृक्षों के छाल इत्यादि बहुत सारी चीजें आएंगी। तो इन सारी चीजों से सामग्री कच्चे माल से सारी चीजें बनाई जाती थी। ठीक है,
ये रहा हमारा वैदिक काल में भाग 3 के अंतर्गत उपवेद। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मित्रों हम बची हुई चीज़ों की चर्चा करेंगे। और यदि वीडियो पसंद आई तो वीडियो को आप लाइक, शेयर एवं कमेंट करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।